हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आईयूपीसी नाम का जो सेकंड पार्ट है उसको लेके आए हैं। ठीक है ना। वैसे अपन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो उसका पार्ट फोर्थ है और आईयूपीसी के नाम के अनुसार ये अपना सेकंड सेशन है। ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि आईयूपीसी नाम कैसे बनाए जाते हैं। इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर था आईयूपीसी नाम वाला, उसमें मैंने आपको आईयूपीसी नाम बनाने कैसे हैं, मतलब उनका जनरल बेसिक क्या है और कॉमन नेम कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था। लेकिन आज मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं आपके सामने, तो इनका मैं आपको कॉमन नाम भी सिखाऊंगा और आईयूपीसी नाम भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कैसे कॉमन नाम बनाए जाते हैं और आईयूपीसी नाम बनाए जाते हैं। तो इधर मैं इनके क्या लिखूंगा, कॉमन नेम और इधर मैं लिखूंगा इनके आईयूपैक नेम। ठीक है। आईपीसी नाम। तो देखो, कॉमन नेम क्या होंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो आपके सामने ये चेन दिख रही है, उसमें लिखा हुआ है CS3 CS2 CL CS3। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए तो आप आईपीसी नाम कैसे करेंगे। तो देखो, जनरल पहला फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि आईपीसी नाम आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए। तो देखो, आपको यहाँ पे देखोगे लंबी कार्बन चेन, तो ये मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन चेन की पहचान करनी है कि आपके पास कार्बन कितने हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4, मतलब लंबी कार्बन चेन ये है क्लोरीन एटम। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कार्बन के अलावा जितने भी सबस्टेंट बचते हैं, वो जितने भी बचते हैं उनको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। तो याद रखना, इस चेन के बाहर जो भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। उनको हमें देखना है। तो मैंने आपको प्रतिस्थापी बताए थे कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्किल ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे एक क्लोरीन एटम दिख रहा है, ये क्लोरीन एटम एक क्या है, प्रतिस्थापी है। तो आप इसका जब आईयूपीसी नाम करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतिस्थापी को आपको सबसे कम नंबर देना है, मतलब इस प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को लोअर नंबर देना है आपको, ये ध्यान रखें। ठीक है ना। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 नंबर, इसको 2 नंबर, देखो 1 2 3 और एक 4, लेकिन इसको 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो देखो, इसको 1, इस वाले कार्बन को 2, इस वाले को 3 और इसको कितना मिल रहा है, 4। तो आप देखोगे लोअर नंबर किसको मिल रहा है, इस यहाँ से, मतलब अपने राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो इस क्लोरीन वाले एटम को, कार्बन को हम कहेंगे 2 नंबर मिलेगा। जबकि हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो इसको कार्बन को कितना मिलेगा, 3 नंबर। लेकिन रूल क्या है, हमें सबसे जो निम्नतम कार्बन है उसका क्या करना है, निम्नतम कार्बन वाले क्लोरीन एटम को आपको लोअर रंक देना है। ठीक है। तो देखिए, इसका सबसे पहले तो हम कॉमन नेम पढ़ते हैं। आईपीसी तो बनाना ही है, उससे पहले अपन क्या करेंगे, कॉमन नेम। तो आपके पास देखोगे कि ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आपके पास 4 कार्बन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि कॉमन नेम में मैंने कहा था कि ये जो स्थिति, कॉमन नाम में हम कार्बन का नाम पहले नहीं लिखते, हम पहले चेन का नाम लिख देते हैं सीधा। तो यहाँ 4 कार्बन है, तो वैसे तो इसका नाम ब्यूटिल है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटिल। ठीक है ना, कॉमन नेम के अनुसार। अब बताओ, ये वाला कार्बन से देखो एक प्रकार का इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा है CS3 CS2, एक इधर जुड़ा है ये CS3। तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, 2 डिग्री। देखो, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा है CS3 CS2 और एक इधर जुड़ा है CS3। तो ये कितने डिग्री कार्बन है भाई, 2 डिग्री कार्बन है। तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन द्वितीयक है और इस पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 है। और ये क्या जुड़ा है, क्लोराइड। तो इसका नाम लिख देंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। आपको कॉमन नेम में पहले ये देखना है कि ये विनाइलिक है, एलाइलिक है, जो भी है, आप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, देख लो। तो आप यहाँ देखोगे ये कार्बन क्या है, द्वितीयक है, दो, क्योंकि इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो सेकेंडरी का 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, और फिर क्या लिखेंगे, Cl जुड़ा है तो क्लोराइड। नंबर नहीं लिखना कि किस वाले पर ये क्लोरीन एटम जुड़ा है। लेकिन जब आईपीसी नाम करोगे आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, प्रतिस्थापी का। क्योंकि देखो, मैंने कहा था ये कॉमन नाम में पहले चेन का नाम लिखते हैं, उसके बाद सबस्टेंट का नाम लिखते हैं। लेकिन जब आईपीसी लिखो तो सबसे पहले आप
इसमें सबस्टेंट का नाम लिखेंगे विथ नंबर, मतलब नंबर सहित लिखेंगे कि कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो आप देखोगे कि ये वाला कितने पे जुड़ा है बेटा, 2 नंबर पे, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2। उसके बाद में देखो ये हाइफन का चिन्ह लगाना है, ध्यान से देख लेना, जिसको मीडियम डेज कहते हैं 2। अब अपने पास क्या है, सीएल को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो। तो ये आपको क्या लिखना है, क्लोरो। और कितने कार्बन है अपने पास, 4। 4 को आप क्या कहते हैं, ब्यूट। और आपको देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, अनुलग्न एन। तो किसी को अगर ये पता नहीं कि मैंने कैसे लगाया, तो इससे प्रीवियस लेक्चर है आईपीसी नेम वाला, वो देख ले, ठीक है। तो 2 नंबर पे ये क्लोरीन जुड़ा है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएक नेम, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि क्लोराइड यहाँ पे क्लोरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने कहा है कि कॉमन नाम होता है उसमें पूरा नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का। फ्लोरो है तो फ्लोरीन है तो उसका फ्लोरीन, सीएल है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरे नाम लिखे जाते हैं उसमें, ठीक है। तो चले अब इसके अंदर आप देखोगे इस वाले कंपाउंड के अंदर, तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो इसका जब पहले कॉमन नाम लिखते हैं हम पहले, इसके बाद आईपीसी पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि इतना जो ग्रुप होता है, इतना जो ग्रुप होता है, इसको एक्चुअल में इतना जो ग्रुप होता है इसको बोला जाता है नियो ब्यूट, नियो क्या बोला जाता है, नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसको नियो पेंटिल कहते हैं। शायद मैंने आईपीएक नेम फर्स्ट वाले जो अपना हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे शायद CH लिख दिया था और CH3 नहीं लिखा था, तो थोड़ा ध्यान दे लें, वहाँ करेक्शन कर ले। यहाँ पे CH है, CH नहीं होगा, यहाँ पे एक H की जगह CH3 होगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी वहाँ पे, थोड़ा ध्यान दे लें, ठीक है ना। H की जगह मैंने क्या लिख दिया था, वहाँ पे H लिख दिया था, ठीक है ना। H को हटाकर ऐसा बना दिया था, मैंने कहा था इस ग्रुप को नियो कहते, नहीं इस ग्रुप को नहीं कहते, ऊपर एक कार्बन जुड़ा CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको नियो कहते हैं, थोड़ा ध्यान दे ले बेटा, ठीक है। तो नोट्स को सही बना लेना। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ब्रोमीन है और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। तो इतनी संरचना को मैंने क्या कहा था, नाम नियो कहते हैं, क्या कहते हैं, नियो। और ये कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल, क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। और फिर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनरल कॉमन नाम। अब आपको आईयूपीएक लिखना है तो ये लिख देता हूं मैं, ये आईयूपीएक नेम था, ठीक है। आप ये जनरल नेम हो गया, आईयूपीएक नेम क्या होगा इसका, आईयूपीएक नेम क्या होगा, देखो हम कहेंगे आईपीसी नाम में क्या लेते हैं, लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी, अब वो हम देखते हैं कौन सी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे आपको ये करना है, पहला रूल है लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। फिर दूसरा रूल क्या है, आपको सबस्टेंट को क्या देना है, न्यूनतम अंक देना है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो आपके पास एक प्रायोरिटी तो ये, देखो यहाँ से आप चलोगे तो इस CH2 वाले को 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ से चलोगे तो इसको कितना मिल रहा है, 3। हमें क्या करना है, लोअर अंक देना है। तो आप पहले तो ये चेंज कर ले कि यहाँ से तो चलो हम नंबर लेंगे। अब आप ये देखेंगे कौन सी साइड से ज़्यादा कार्बन गिने जा रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ से गिनूँ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको कितना मिल रहा है, 3। अगर सीधी श्रृंखला का चयन करता हूँ तो, और अगर मैं ऐसी श्रृंखला चयन करूँ 1 2 और फिर ये 3, मतलब आप कहीं से चले जाओ इसको 3 अंक मिलेंगे। इधर से जाऊंगा तो अभी 1 2 3 ही मिलेगा। तो आप कहीं किसी भी साइड से चले जाओ, यहाँ आपको 3 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके पास कितने कार्बन मिलेंगे, 3 ही कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो 3 कार्बन देखने को अगर मिले तो आप ये मानना कि आपके पास इस लंबी कार्बन श्रृंखला में 3 ही कार्बन है। आप चाहे किसी इधर से देखते तो देखो 1 2 3, कहीं ऐसे मत कर लेना 1 2 3 फिर 4, ऐसे नहीं होगा। एक बार जिस साइड चले जाते हैं ना उसके बाद वापस नहीं जा सकते, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो हमने नंबरिंग दे दी 1, ये 2 और ये क्या दे दिया 3। इधर से क्यों लिया, मैंने बताया कि ब्रोमीन को न्यूनतम अंक आपको देना है। तो बताओ इसका आईपीसी नाम क्या होगा, हम कहेंगे 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। आपके पास कितने कार्बन है, अब देखो ये तो हो गए। अब देखो आपके मन में ये भी तो बताना पड़ेगा ना, देखो ये अपने चेन के बाहर है, इस चेन की क्या है, बाहर। तो बाहर जो भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। तो ये भी प्रतिस्थापी है।
अब ये CH3 भी प्रतिस्थापी है, ये भी है। अब हम देखेंगे इन CH3 को क्या कहते हैं। बेटा अभी मैंने बताया था कि CH3 को मेथिल ग्रुप कहते हैं, जो हम आईयूपैक जो वाला जो वीडियो था उसमें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप या मेथिल ग्रुप हिंदी में। तो अब देखो ABCD में आप M पहले आता है कि देखो मेथिल को हम क्या लिखते हैं METHYL, और ब्रोमो को क्या लिखते हैं BROMO। तो बताओ ब्रोमो बी, ABCD में पहले B पहले आता है कि M पहले आता है, हम कहेंगे B आएगा। अल्फाबेट में सबसे पहले B आता है, तो सबसे पहले नामकरण भी आप किसका करोगे, हम कहेंगे अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नामकरण पहले किया जाता है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा हमारे पास 1 ब्रोमो। अब आपके पास देखना फिर वापस अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हाइफन का चिन्ह लगाना। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, ये CH3 ग्रुप, इसी 2 नंबर पे ये CH3 ग्रुप। तो आपको लिखना है 2 और वापस नंबर लगाना है 2। क्यों लगाना है, क्योंकि हम कहेंगे जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे जुड़ा हो कार्बन पे उतने आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 कितने CH3 ग्रुप है बेटा, ये 2 है, तो 2 को आप क्या लिखेंगे डाई। अगर 2 है तो उसको डाई, अगर 3 होते तो ट्राई, 4 हो गए तो टेट्रा लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो 2 मेथिल ग्रुप है इसलिए इसको क्या लिखेंगे डाई, और आगे लिख देंगे मिथाइल। ये अपना मेथिल ग्रुप हो गया। अब क्या बचा, इसका नाम हो चुका, इन दोनों का हो चुका। कार्बन कितने बचे, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, 3 कार्बन को प्रो और अनुलग्न क्या लगा देना है एन। तो इसका आईपीसी नाम क्या बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। ये मैं आपके एनसीईआरटी की जितनी भी एग्जाम्पल है वो मैं करवाने लग रहा हूँ। अब आप ये तीसरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा CH3 का होल थ्राइस CBr। तो सर इसको कैसे लिखें, देखो इसको स्ट्रक्चर खोल के आपको लिखना है। देखो मैं यहाँ करवा देता हूँ इस कंपाउंड का नाम, ध्यान से समझना। इस वाले कंपाउंड की संरचना क्या होगी, CH3, इसको ओपनली स्ट्रक्चर करके बनाना बेटा। इस कार्बन से कितनी CH3 है, 3 CH3 है, 1 2, और ये हमारे पास क्या है 3, और फिर क्या बनाना है आपको Br। तो आपके पास क्या है, एक कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हैं, और एक क्या जुड़ा है ब्रोमीन। तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था कि इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं तर्तिक ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, तर्तिक ब्यूटिल ग्रुप हम कह के आते हैं। तो आपके पास क्या होगा ट्रेसरी ब्यूटिल, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रेसरी ब्यूटिल। और ये Br है तो इसको क्या कहेंगे ब्रोमाइड, इसको हम क्या कहेंगे ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नाम क्या होगा ट्रेसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा ट्रेसरी ब्यूटाइल, क्योंकि एक कार्बन से 4 CH3 जुड़े हैं तो इस वाले को सामान्य नाम में हम क्या कहते हैं ट्रेसरी ब्यूटाइल, और Br जुड़ा है तो ब्रोमाइड। तो ये तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम। ये तो इसका कौन सा नाम हो गया भाई कॉमन नेम, ठीक है ना। अब आपको इसका क्या बनाना है आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेम कैसे बनाओगे आप भाई, आईयूपैक नेम कैसे बनाओगे वो हम देखते हैं। तो देखो आईयूपैक नेम कैसे बनाना है आपको, आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन में देखोगे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। देखो अगर यहाँ से करोगे तो 1 और 2 ही कार्बन आएंगे, लेकिन अपने को 2 नहीं लेना, अपने को मैक्सिमम कार्बन लेने। तो आप क्या करेंगे ये वाली चेन लो, देखो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको क्या लेंगे 3। तो 3 कार्बन आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लेता तो 2 ही, यहाँ से लेता तो भी अपने पास इसको ऐसे कर सकते थे 1 2 और 3। आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 और 3। तो इसका आईपीसी नाम क्या बनेगा, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बेटा क्या कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोपेन। अब देखो इसके कई तरीके थे, आप ऐसे भी बना सकते हो। इस कंपाउंड को हम ऐसे अगर आईपीसी नाम करते तो ऐसे भी इसका आईपीसी नाम हो सकता था, लेकिन नाम एक ही आता। देखो अभी हमने ये चेन किया था ना, अगर हम ये वाला सिलेक्शन करें, ये वाली चेन का सिलेक्शन करें तो भी देखो 1 2 3, अगर यहाँ से भी 1 नंबर देते तो भी देखो 1 2 और क्या आते 3, आपके पास ही आया। देखो एक्चुअल सॉरी इसका एक नाम और है, गलत हो गया ना, 2 ब्रोमो। आपके पास ये मेथिल ग्रुप भी तो बचा है बेटा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। आपके पास क्या हो जाएगा 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोपेन। जल्दबाजी में गलत हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो इसका नाम क्या होगा, हमने ये वाली अगर चेन करें तो भी हमारे पास क्या नाम होगा, देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है ब्रोमीन, और 2 पे क्या बचेगा मेथिल। तो इसका नाम सेम आएगा 2 ब्रोमो, क्या आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है बेटा अपने पास, कार्बन 3 है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल क्या हो जाएगा नाम प्रोपेन। तो ये मैंने आपको बता दिया इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से आपको खोलना है, ठीक है ना।
तो आप ध्यान रखें, अगर यहाँ से मैं सीधा लेता तो एक और दो ही कार्बन आते हैं, नहीं, लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चयन। तो या तो ऊपर वाले से कर लो, या हम क्या कर सकते हो, नीचे वाले से चलोगे तो भी देखो 1 2 3 आपका सेम रहेगा, 1 2 3 कैसे ले लो, आईपीसी नेम आपके पास क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल क्या मिलेगा, प्रोपेन। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ इधर से साफ, ठीक है ना, ये लिख लिया होगा आपने। इसका नाम क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉमन नेम तो क्या हुआ इसका, कॉमन नेम तो क्या हुआ इसका, हमने पढ़ा इसका कॉमन नेम टर्टिक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्टिक ब्यूटिल क्लोराइड पढ़ा, क्योंकि हमने कहा था एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े थे तो उसे टर्टिक ब्यूटिल कहते हैं, लिख के आ चुके थे, एल्किल ग्रुप में मैं बता चुका था। और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन जुड़ा है तो आप क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब आप इसका जब आईपीसी नाम लिखा था तो अभी अभी क्या आया था, हमने लिखा था कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल और क्या आया था, प्रोपेन। देख लें वापस, एक कार्बन से कितनी CH3 हैं, 3 CH3 थे, वापस बता देता हूं मैं, और क्या था, Br। तो इसका नाम क्या करेंगे, हमने कहा था ये ले लो लंबी कार्बन चेन, 1 2 और 3, तो 2 पे ब्रोमीन था, 2 पे क्या था, CH3, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है भाई, चलो इसका आईपीसी नाम भी हो गया, कॉमन नेम भी हो गया। अब हम कौन सी बात करेंगे, अब हम देखेंगे इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का क्या है। देखो अब मैं ऊपर वाले एक बार क्या करता हूँ, थोड़े थोड़े साफ करते रहता हूँ, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने में। देखो अब मैं इनको थोड़ा क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये वाले कंपाउंड आपको आसानी से दिख जाए। अब इस कंपाउंड का अगर हम आईपीसी नाम करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले तो देखो कॉमन नाम करते हैं। तो आप देखोगे इस वाले कंपाउंड को मैंने क्या बताया था आपको, जब क्लासिफिकेशन करवाया था तो मैंने समझाया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे अगर हेलोजन एटम जुड़ा है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उस वाले कार्बन को वाइनिल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइनिल कार्बन। तो ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह क्या है, दियाबंध से बंधित है, तो ये क्या है, वाइनिल, और ये क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, वाइनिल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है ना, इसका कॉमन नाम हो गया, इंग्लिश में लिख देता हूं, वाइनिल क्लोराइड। अब इसका हम लिखते हैं आईपेक नेम, क्या लिखेंगे, आईपेक। आईपेक में क्या होगा भाई, हमें लंबी कार्बन चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसको क्या देंगे, 1 नंबर, फिर उसके पास वाले को 2। ध्यान रखना, मैं बार बार मैं कह चुका हूं, प्रतिस्थापी वाले कार्बन को आपको न्यूनतम अंक देना है। क्या देना है, न्यूनतम। ये नहीं कह रहा कि उसको 1 नंबर देना है, न्यूनतम मतलब लोअर से लोअर नंबर, कोशिश ये करनी है। तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 और 2, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं 2 कार्बन से पहले प्रतिस्थापी का नाम करते हैं हम। प्रतिस्थापी का नाम करेंगे तो पहले कौन है, क्लोरीन, तो हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब अपने पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। क्या कहते हैं, एथ। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगाते, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसलिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, इन। क्या लगाएंगे, इन। तो ये नाम होगा 1 क्लोरो एथीन। क्या नाम होगा इसका, ध्यान रखना, 1 क्लोरो एथीन नाम होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, दियाबंध है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ऐसा मैंने कैसे कंपाउंड का नाम किया। तो ये इसका आईपेक नेम हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। मैंने इसका आईपेक नेम लिखा 1 क्लोरो एथीन। और याद रखना आईपेक नेम हो सके आपको एक ही लाइन में लिखना होता है, ठीक है ना, अलग अलग लाइनों में मत लिखना। अब हमारे पास इस वाले कंपाउंड का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो देखो इस वाले कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे। अब बताओ, ये भी मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था, लेक्चर नंबर अपना 2 था हेलो एल्केन वाले में। मैंने कहा था कि देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन क्या है, दियाबंध से बंधित है, और इसमें क्या था, हेलोजन सीधा दियाबंध वाले कार्बन से जुड़ा था। लेकिन यहाँ क्या है,
हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला दिया बंध से बंधित है, मतलब क्या कहेंगे कि ये एलाइलिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? एलाइलिक। याद करना, मैंने क्लासिफिकेशन में आपको समझा है, लेक्चर नंबर 2 देख के आ जाना, क्योंकि मैंने उसी समय भी कहा था अगर एक भी वीडियो छूटेगा तो आपको क्लासिफिकेशन आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप देखोगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन किससे बंधा है बेटा? दिया बंध से। किससे जुड़ा है? दिया बंध से बंधित होता है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? एलिलिक कार्बन। और इससे जुड़े हेलोजन को एलिलिक हेलाइड या एलिलिक हेलोजन कहते हैं। तो अपने पास ये ब्रोमीन जुड़ा है तो ये एलिलिक क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एलिलिक ब्रोमाइड। ठीक है, और इससे जुड़े हेलोजन को मैंने एलिलिक ब्रोमाइड कह दिया। अब बात करते हैं आईयूपीएक नेम की। तो आईयूपीएक नेम कैसे लिखेंगे? देखो, हम कहेंगे इस आपको क्या करना है? दियाबंध वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। लेकिन याद रखना, जब श्रृंखलाएं आपके पास श्रृंखलाओं में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस कार्बन को हमेशा हमेशा न्यूनतम अंक आपको देना है। ये आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि अगर हम कहते हैं दियाबंध वाला कार्बन अगर कहीं आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, तो आप उस प्रतिस्थापित से पहले किसे लोअर अंक दे के आएंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दे के आएंगे। ठीक है ना, तो आपके पास इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। इसका नाम क्या करेंगे? 1 2 3। अब देखो, इसको नहीं देंगे, अब लोअर अंक किसको देंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, क्योंकि मैंने कहा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या क्रियात्मक समूह, हम आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह कौन से, OH एल्डिहाइड हो गया, CHO हो गया, कीटोनिक समूह हो गया, ईथर वाले ग्रुप हो गए, तो वहां आने पर उनको लोअर अंक देते हैं। अभी हमने उनकी बात की नहीं, हम हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हेलोजन आ जाए या आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई ऐसा दिख रहा है तो आप सबसे पहले लोअर प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को देंगे। तो यहाँ पे इस वाले को देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये कौन सा है? 3 नंबर। तो इसका आईयूपीएसी पहले तो हम इसका कॉमन नाम तो लिख चुके हैं। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है बेटा? अपने पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और डबल बॉन्ड जुड़ा है तो इसलिए अनुलग्न क्या लगता है? इन। प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 ब्रोमो प्रोपीन। बात समझ में आ गई होगी कैसे मैंने किया? आपको समझ में आ गया होगा, आप करेंगे। अब जो नीचे वाले कंपाउंड का हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो देखो, इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। देखो, अब इसका नाम सीखने से पहले इसके, क्योंकि हमें आईयूपीएसी भी सीखना है और इसका क्या सीखना है? कॉमन नाम भी सीखना है। तो हमें पहले क्या करने होंगे? कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम सीखने के लिए आप थोड़ा ध्यान दें। ये हमारे पास होती है एक्चुअल में बेंजीन। देखो, इसको आईयूपीएसी नाम में भी बेंजीन कहते हैं और कॉमन नाम में भी क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ये ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन एटम जोड़ दूं, यहाँ पे क्या जोड़ दूं? क्लोरीन एटम जोड़ दूं, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? क्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नाम में भी क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, दोनों नाम इसको बेंजीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजीन क्लोराइड कॉमन नाम है। लेकिन आईयूपीएसी नाम में इसको हम क्लोरोबेंजीन के नाम से लेंगे, क्योंकि क्लोरीन का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इसको क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, क्लोरो क्या लिखा? बेंजीन। आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम दोनों में लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप सामान्य नाम में लिखना चाहो तो पहले आप ये भी लिख सकते हो, बेंजीन क्लोराइड। क्या लिख सकते हो? ये आईयूपीएक में ले लेना, क्योंकि प्रतिस्थापी के नाम पहले लिखते हैं। तो क्लोरो, देखो 1 लगाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप देखोगे पहले देखोगे तो ये वाला कार्बन होता है, उस वाले कार्बन को हमें 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको क्या हुआ? 6। तो हम कहेंगे 1 नंबर वाले से जुड़ा है तो 1 क्लोरोबेंजीन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और 1 को वैसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती नहीं है, 1 के बाद 2 3 4 इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो और कॉमन नाम में आप क्या यूज कर लोगे? कॉमन नेम में बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड, ये इसको कॉमन नाम में आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कुछ और चीजें, आप थोड़ा ध्यान रखें। ये अगर संरचना होती है तो इसको आईयूपीएसी नाम में भी बेंजीन कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा? इसको आईयूपीएसी में भी क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। और कॉमन नाम में भी क्या कहते हैं?
कॉमन नेम में भी इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। इंग्लिश की मैं एक ही लिख देता हूँ, इनकी बार बार न लिखना पड़े। दोनों को हम क्या कहते हैं, बेंजीन, ये थोड़ा याद रह जाएगा। अब तीसरी बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे कंपाउंड का आपको आईपीसी नाम करना है, तो इसलिए मैं पहुंच रहा हूँ ऐसे को कैसे करेंगे नाम। ठीक है ना, तो अब कुछ चीजें थोड़ी ध्यान रखें। आगे क्या ध्यान रखना है वो देखें। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कोई एटम है, जैसे मैंने कहा क्लोरीन है, तो इसका नाम आपने क्लोरोबेंजीन किया, या कॉमन नेम लिखा तो आपने बेंजीन क्लोराइड लिख दिया। अब ध्यान रखना, इसकी अगर हम कहते हैं ये वाला यहाँ पे कोई एटम आ गया, सपोज करो Br आ गया, कौन आ गया, Br आ गया। ठीक है ना, तो इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे आप देखो, ये आप इन दोनों में देखेंगे दोनों ही प्रतिस्थापी है, दोनों ही क्या है, प्रतिस्थापी। अब आपको ये चयन करना है कि ब्रोमीन पहले आता है कि क्लोरीन पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे, कभी हिंदी वर्णमाला का यूज ना करें। तो देखें, इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो बी पहले आता है, तो इसका नाम पहले आएगा, तो इसको नंबर भी पहले मिला जाएगा, 1 मिलेगा। इसके बाद सीएल वाले को क्या मिलेगा, 2। इसके बाद ये इसी श्रृंखला चलेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज श्रृंखलाओं का क्या होगा, नंबरिंग होगा। तो इसमें 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और इसको क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। ठीक है ना, तो और इसका कॉमन नाम लिखे तो बेंजीन क्लोरो ब्रोमो क्लोरोबे, आप क्या लिख सकते हो, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो इसको। और अगर आप ये लिखना चाहो तो इसका नाम पहले लिख दो, बेंजीन ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो कॉमन नाम, लेकिन कॉमन नाम ज्यादा इसके प्रचलित नहीं है, आईपीसी नाम होते हैं। तो ये चीज आपने देख ली होगी। एक और आपको ध्यान रखना है, एक नाम आते हैं ऑर्थो, मेटा और पेरा, वो चीजें और मैं आपको बता दूं। ये अगर आपके पास कोई हेलोजन एटम जुड़ा है तो आप ध्यान रखना, इस हेलोजन एटम की ये 1 नंबर स्थिति है, तो ये कौन सी है, 2। तो इस स्थिति को हम कहते हैं ऑर्थो, क्या कहते हैं, 2 नंबर स्थिति को क्या कहा जाता है, ऑर्थो। और 3 नंबर जो स्थिति होती है, 3 नंबर वाले कार्बन को, इसको कहा जाता है मेटा। क्या लिखा जाता है, मेटा। 4 नंबर वाली जो स्थिति होती है, 4 नंबर वाला कार्बन, इसको कहा जाता है पेरा। अब ध्यान रखना, अब वापस आप इस तरफ से चलो, देखो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, जस्ट इस वाले कार्बन से तो टच है। देखो ये वाला कार्बन इस वाले से, और ये वाला कार्बन किससे, इस वाले से। तो 4 के पास वाला कार्बन कौन सा होगा, 5। 5 वाला कार्बन वापस क्या होगा, मेटा होगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि हम कहेंगे ये वाला हेलोजन की 3 नंबर स्थिति, देखो ये मेटा है। ठीक है ना, देखो इसके अनुसार तो 1 और ये क्या है, 2। इसके अनुसार भी देख लो 1 और ये क्या है, 2। आप देखोगे ये वाली मेटा होगी, और ये वाली कौन सी होगी, ऑर्थो होगी। 6 नंबर वाली पोजीशन वापस कौन सी होगी, ऑर्थो। दोबारा ध्यान से देख ले, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इस वाले से, तो ऑर्थो। तो देखो ये वाला कार्बन भी तो इससे भी तो जुड़ा है, दोनों से टच है, तो दोनों इसकी निकटतम पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी। कौन सी होगी, पूरा नाम लिख देता हूँ, ऑर्थो। इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली और तीसरी जो पोजीशन होती है उसको मेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटा। तो देख लो पहली तीसरी, ये भी देख लो, ये हमारे पास पहली, ये दूसरी, और ये कौन सी होगी, तीसरी। तो पहली तीसरी क्या होगी, मेटा। ठीक है ना, पहली तीसरी कौन सी होगी, मेटा। और पेरा क्या होगी, जो 1 नंबर होती है इसकी जस्ट विपरीत वाली, ये अपने पास कौन सी होगी, 4th नंबर, तो इसको कहा जाता है पेरा। तो ये कॉमन नाम में आपको जरूरत पड़ेगी, आईपीसी नाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईपीसी में हम नंबर लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 4 नंबर वाले को पेरा। तो अब ये जनरली आप समझ चुके होंगे ऑर्थो, मेटा और पेरा क्या है। हम कहते हैं 2 नंबर वाली पोजीशन क्या कहलाती है, किसी भी सबस्टेंट के नजदीकी 2 नंबर वाली पोजीशन ऑर्थो, 3 नंबर वाली मेटा, 4 नंबर वाली पेरा कहलाती है। 5 नंबर वाली वापस मेटा होगी, 6 नंबर वाली वापस ऑर्थो होगी। ठीक है ना, तो रिंग में किसी सबस्टेंट जुड़ा हो तो 2 ऑर्थो 2 मेटा, और ये क्या होती है, पेरा। तो आप इसका आईपीसी नाम करेंगे तो क्या होगा, देखो अब इसका नाम सरल होगा। अब यहाँ देखोगे ये बेंजीन रिंग है, और आपके पास एक क्लोरीन एटम है, ये कौन है, CH3 है। तो ये आपको पता है एल्किल ग्रुप है, और ये क्या है, अपने पास हेलोजन प्रतिस्थापी है। तो इसका सबसे पहले अगर आप कॉमन नाम करोगे, क्या लिखोगे इसका कॉमन नाम, तो आप क्या लिखोगे, आपके पास कॉमन नाम जब लिखने जाओगे तो आपके पास इसका नाम आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो ये वाला, अच्छा एक नाम और पढ़ना पड़ेगा आपको। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है बेटा, CH3 ग्रुप, तो इसको टोलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोलुइन। टोलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोलुइन। तो थोड़ा ध्यान रखें,
तो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप हो तो इसको क्या कहा जाता है, टोलुइन। तो इसका जब नाम बनाएंगे, देखो ये वाला पता चल गया ना। अब बताओ बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3, तो इस वाले एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है बेटा, इसका कॉमन नेम है ये। बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप पहचानो, ये आप देखोगे इतनी वाला इतना ग्रुप क्या है बेटा, ये टोलुइन ही क्या, देखो बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा है तो टोलुइन है। और आप बताओ टोलुइन में मैंने कहा था ये अपने पास ही मेन कंपाउंड हो गया, इसके पास वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। क्या कहलाती है, ऑर्थो। अगर ये वाला हेलोजन यहाँ भी जुड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो। और अगर ये यहाँ जुड़ा होता है तो इसको मेटा, और यहाँ जुड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं, पेरा। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ी है, क्लोरीन एटम जुड़ा है, और ये अपने पास क्या, टोलुइन। अब इसका आयुपेक, ये तो कॉमन नेम हो गया। अब हम क्या लिख रहे हैं, आयुपेक। क्या लिखने वाले हैं, आयुपेक। आयुपेक में क्या होगा, हम कहेंगे आयुपेक में नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, नंबर। तो बताओ इसमें तो ऐसे कोई सिस्टम मैंने कहा था, ये तो किस में लिखेंगे, कॉमन नेम में। ये नाम किस में लिखेंगे, कॉमन नेम है। लेकिन अब आप यहां देखोगे आपको नंबर देना है, मतलब सबसे पहले किसका नाम आता है, सबसे पहले किसका नाम आता है। तो देखो अंग्रेजी वर्ण वाला में सबसे पहले जो नाम आता है वो Cl का आता है, क्लोरो, उसके बाद मेथिल का आता है। तो सबसे पहला नंबर किसको दोगे, इस क्लोरीन वाले को। उसके बाद दूसरा नंबर किसको दोगे, CH3 को, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन के बाद में कौन आता है, M, मतलब Cl के बाद में कौन आएगा, M आएगा। तो आप यहाँ देखोगे इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो 2 नंबर वाला है और ये अपना 1 नंबर वाला है। तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले लिखे जाते हैं। तो क्या नाम बनेगा, 1 क्लोरो, 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मेथिल। और मैंने कहा था ये बचेगी क्या, ये रिंग बची, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह है नहीं इसलिए मैं डेस लगा के यहाँ पे, बेंजीन। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आयुपेक नेम। 1 क्लोरो 2 मेथिल क्या बन जाएगा, बेंजीन, इस कंपाउंड की। तो देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हम कैसे करते हैं, तो कंपाउंड का आईपीसी नाम भी करेंगे तो कॉमन नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन इधर लिख लेते हैं कॉमन नेम, और इधर हम लिख लेते हैं आयुपेक नेम। तो देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, याद रखें मैंने आपको लेक्चर नंबर जो अपना फर्स्ट था उसमें बताया था क्लासिफिकेशन में कि बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप होता है तो इसको बेंजिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजिलिक कहते हैं। तो ये नाम क्या बन जाएगा, बेंजिलिक। और ये Cl है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बेंजिलिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेंजिलिक क्लोराइड, ये इसका कॉमन नाम हो गया। आईपीसी नाम में क्या बन जाएगा, इतने को हम कहते हैं, आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे चलो पहले वो बताता हूँ। तो आप ध्यान रखना, इतने ग्रुप को तो आपने बेंजिलिक, ये Cl बोला तो बेंजिलिक क्लोराइड, लेकिन आईपेक नेम में आप इसको बेंजिलिक क्लोराइड नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो आप याद रखना, अगर बेंजीन होता है इसको आईपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों में बेंजीन कहते हैं। आपको पता है बेंजीन में सभी कार्बन के जो वैलेंसी होती है वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। तभी तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या कहा जाता है, C6H6। देख लो 4 है क्या वैलेंसी, 1 2, देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1, ये 2, ये हमारे पास 3 और ये क्या हो गई 4। प्रत्येक की आप देखोगे 4 ही है, देख लो इधर 1, ये 2, 3 और ये क्या हो गई 4। तो आपके पास बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को अगर हटा दो यहाँ से और हटा दो तो ये बेंजीन नहीं रहेगा, अब प्रतिस्थापी के रूप में अब इसको हम फेनिल कहेंगे। क्या कहेंगे, फेनिल। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ, सॉरी लेक्चर नंबर 3 में। तो आपके पास ये, आपके पास अब बेंजीन न रहकर क्या बचेगा, फेनिल। मतलब C6 कार्बन कितने 6 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, और हाइड्रोजन कितने 5। C6H5 को क्या कहा जाता है, फेनिल। प्रतिस्थापी के रूप में इसको क्या कहा जाएगा, फेनिल, ठीक है ना। तो अब देखो हमने कहा इसको तो फेनिल कहेंगे सर, इसको तो क्या कहेंगे, पूरे वाले को फेनिल कहेंगे। और ये आपके पास Cl है तो Cl को आप क्या कहते हो, क्लोराइड।
तो हम कहेंगे ये फिनिल है, क्योंकि इस वाले कार्बन से कौन सा जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, और इस CH2 से फिर क्या जुड़ा होगा, Cl। तो हम कहेंगे ये हमारे पास ये भी प्रतिस्थापी और ये भी क्या होगा, प्रतिस्थापी। तो इसका IPC नाम क्या कहेंगे हम, देखो फेनिल, फेनिल में P आता है, PHENYL फेनिल, और अपने पास क्लोरो को CHLOR क्लोरो। तो बताओ ABCD में P पहले आता है कि C पहले आता है, आपका हो गया सर C पहले आता है। तो आपके पास सबसे पहले नाम किसका होगा, इस Cl का। तो आपके पास एक नंबर वाले कार्बन भी जुड़ा है, देखो यहाँ कार्बन एक ही है और कोई चेन है नहीं है कार्बन की, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। ये वाला जो होगा आपके पास रिंग होगी, ये वाला जो इससे जुड़ा है ना कार्बन से, तो ये क्या है, रिंग है, ये प्रतिस्थापी के रूप में होगा। किस रूप में होगा, प्रतिस्थापी। ये अब प्रतिस्थापी कहलाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फिनिल। तो हमने क्या नाम बोला इसका, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 क्लोरो, और एक नंबर पे क्या जुड़ी है, फेनिल रिंग, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल। और क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथेन। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि कार्बन का सबसे सरलतम जो कार्बन चेन का जो सबसे सरलतम, या मैं कह दूं सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एल्केन होता है। उसमें एक ही कार्बन होता है, तो आप देखोगे तो इसका क्या नाम बन जाएगा, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। एक क्लोरीन है, एक फेनिल रिंग है आपके पास, 1 क्लोरो 1 फेनिल, एक कार्बन को आप क्या कहोगे, मैथ। और हम कहते हैं सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो वो कौन सा होता है, एल्केन। तो क्या बन गया, मेथेन, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन के लिए हमेशा एल्केन यूज करेंगे। अब बात करते हैं, इसका नाम हो चुका, तो अगले वाले कंपाउंड का नामकरण करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि CH3 ग्रुप होता है उसको मेथिल कहा जाता है, जबकि CH2 ग्रुप होता है उसको कॉमन नेम में मेथिलीन कहते हैं, और CH को मेथिलीडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिलीडीन। तो आपको जब इसका जब नामकरण करोगे तो इस CH2 ग्रुप को क्या कहेंगे, मेथिलीन, ना कि मेथिल। देखो मेथिल होता तो CH3 लिखा होता, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथिलीन, और ये Cl2 है, तो इसलिए आपको क्लोरीन की संख्या का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ठीक है ना, मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम में हम संख्या का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम IPC नाम क्या होगा, आप कहोगे एक कार्बन है उसे कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2, तो आप क्या कहोगे, और एक नंबर पे जुड़े हैं ना, देखो इस अगर संरचना बनाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। Cl2 का अर्थ क्या है, एक ये क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, मतलब आपको कुल मिला के बात है, यहाँ Cl2 लिखा होता तो इसका मतलब होता एक कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े, 2, और दोनों क्या है उसके नजदीकी कार्बन पे ही जुड़े, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्या नाम है इसका, 1,1 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, और आपके पास क्या है, एक कार्बन को आप क्या कहते हो, मेथेन, 1,1 डाइक्लोरो मेथेन, ठीक है ना, 1,1 डाइक्लोरो क्या बन जाएगा, मेथेन। क्यों बना, इसका मैंने रीजन आपको समझा चुका हूं, क्योंकि इस वाली संरचना को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, एक ही कार्बन बचेगा, इस पे भी ये प्रतिस्थापी है, इस पे भी ये प्रतिस्थापी, ठीक है ना, एक नंबर पे जुड़ा है, इसलिए नाम क्या बना, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। अगली वाली की बात करते हैं, CH Cl3 को हम क्या कहते हैं, देखो एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े, एक कार्बन से कितने, 3, तो इसका नाम आपको स्पेशल याद रखना है, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। पहले इसका उपयोग निषेधक के रूप में किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसको खुला रखने पर फोजिन गैस बना लेता है, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है। तो ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप ये देखें CH Cl3 का कॉमन नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, और CHBr3 का कॉमन नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम होता है, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना। अब इन दोनों के IPC नाम बता देता हूँ। एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो देखो वही बात अभी मैंने आपको समझाई थी, एक कार्बन से 3 क्लोरीन होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक क्लोरीन, ये दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा। तो आपके पास 3 क्लोरीन हो गए ना, एक कार्बन से जुड़े एक नंबर पे, तो आपको संख्या का रिप्रेजेंटेशन करना है, जब जितनी बार आए उतनी बार संख्या का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो। आपके पास कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, और सरलतम मतलब एक कार्बन वाला हमेशा क्या होता है, एल्केन ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन, ठीक है ना। 2 कार्बन से एल्कीन एल्काइन का स्टार्ट होता है, ठीक है ना, एक ही कार्बन लिखा हो तो हमेशा आप याद रख लेना वो एल्केन ही होगा, तो हम लोग वहाँ पे एन लगाएंगे।
अब ब्रोमोफॉर्म सेम वही कंडीशन है, देखो एक कार्बन से 3 ब्रोमीन जुड़े हैं तो आप Cl की जगह क्या लगा देना Br, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 111 ट्राई ब्रोमो, क्या बन जाएगा बेटा 111 ट्राई ब्रोमो मेथेन, ट्राई ब्रोमो मेथेन। ठीक है, तो ये मैंने इसका आईपीसी नाम कर दिया। अब CaCl3 का नाम क्या होगा, ध्यान रखना इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका कॉमन नाम है, याद ही रखना। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब आपके पास ये नाम दिया हुआ है, तो इसका आप जब आईपीसी नाम करोगे तो क्या होगा, एक कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हैं 4, देखो 1 2 3 और 1 4, तो आपके पास 4 क्लोरीन एटम है। देखो एक कार्बन से कितने जुड़े हैं 4, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, एक कार्बन से 4 जुड़े हैं तो 1 1 1 1, 4 को हम क्या कहते हैं टेट्रा, Cl को हम क्या बोलते हैं क्लोरो, और आपके पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन को आप क्या कहेंगे मेथेन। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड का नामकरण करते हैं नेक्स्ट वाले का। तो देखो ये क्या है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 F था हमारे पास। तो देखो आप देखना कि इसको जब मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, तो मैंने एल्किल ग्रुप जब बताए थे तो उसमें बताया था कि CH3 CH2 CH2, देखो आप एक सीधी श्रृंखला के रूप में, और इसके बाद फ्लोरीन जुड़ा है तो इसको कॉमन नेम में N बोलते हैं। अगर सीधी श्रृंखला होती तो उसको क्या बोलते हैं N, और 3 कार्बन है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे प्रोपिल, क्या लिखेंगे प्रोपिल, N प्रोपिल, और आपके पास फ्लोरीन जुड़ा है तो N प्रोपिल फ्लोराइड, N प्रोपिल फ्लोराइड। ये तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम। आईपीसी नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, हम कहते हैं कि आईपीसी नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम करते हैं, तो आप देखोगे लंबी कार्बन चेन तो ये है, उसके बाद ये फ्लोरीन बचा, तो इसका नाम क्या होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ऐसे हम लोवरिंग कार्बन की चेन का चयन करेंगे तो आपके पास लोवरिंग क्या लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन 1 नंबर पे जुड़ा है तो क्या लिखेंगे 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, आपके पास कितने कार्बन है 3, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन, 1 फ्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो ये मैंने आपको क्या किए, कुछ जनरली आईपीसी नाम बताए हैं, कॉमन नाम बताए। मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी नाम होने चाहिए मैंने सारे यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने, और हेलो एल्केन से रिलेटेड जितने भी आईपीसी नाम बन सकते हैं वो आपके सामने। इसमें एनसीईआरटी की जितने भी एग्जाम्पल है वो मैंने ले लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके भी सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फिर भी अगर कहीं किसी आईपीसी नाम में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।